आज की ये कहानी थोड़ी सी खौफनाक और थ्रिलर से भरी हुई है। मुंबई एक बहुत ही चहल पहल से भरी शहर है, जहाँ के रहने वाले थे राजेश और प्रिया। मुंबई के ही एक अपार्टमेंट में दोनों लिविंग में रह रहे थे कहीं 2 सालों से, पर अभी 2 महीने पहले उनको किसी कारण अपना फ्लैट चेंज करना पड़ा था। नया वाला फ्लैट उनके ही घर के पास वाला था, जहां शिफ्ट होने के पहले दिन ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गया था। रूम में शिफ्ट होने के पहले दिन ही राजेश को ऑफिस के काम से कलकत्ता जाना था और घर में सिर्फ प्रिया अकेली ही थी। अभी रात के ठीक 2 बजे थे और प्रिया को एक बूढ़े आदमी का रोने का आवाज़ आया। प्रिया अभी बहुत डर चुकी थी, तभी उसने बेड से उठ के बैल्कनी में चेक करने का फैसला लिया, पर वो बेड से उठ ही नहीं पाई। तभी प्रिया को पता चल जाता है कि वो अभी स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो चुकी है। वो जैसे एक जिंदा लाश बन चुकी थी। प्रिया वो बूढ़े आदमी को धीरे धीरे खुद के तरफ चल के आते हुए देख पा रही थी और दूर से ही चटपटा रही थी, पर इसके अलावा वो तब और कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो खुद के शरीर को मूव करने से सफल नहीं थी। तभी अचानक दौड़ नोक हुआ और प्रिया छत से बेड से उठ के जमीन में खड़ी हो गई। फिर उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ राजेश था। एक्चुअली राजेश का कलकत्ता का मीटिंग कैंसिल हो गया था और वो मुंबई आ पहुँचा था। डोर पे राजेश को देखते ही प्रिया की जान में जान आई। प्रिया रोते हुए राजेश को सब बात बोल लेती है और इस फ्लैट से जाने का फैसला करती है। राजेश इस अपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कॉल करता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर राजेश एंड प्रिया देर न करके सीधा सेक्रेटरी को मिलने उसके घर चले जाते हैं। इन दोनों को देख के सेक्रेटरी का मुंह जैसे सूज जाता है। प्रिया गुस्से से सेक्रेटरी के ऊपर चिल्ला उठी और पूछने लगी कि उस घर में ऐसा क्या था जो उन दोनों से छिपाया गया। पुलिस के धमकी देने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बोल दिया कि उस घर में 1 साल पहले एक रिटायर्ड ओल्ड मैन ने लिया था। उसका कोई नहीं था। बीवी 1 साल पहले ही बीमार होने के कारण मर चुकी थी और बच्चे विदेश में शिफ्ट हो गए थे। यही सब दर्द से अकेले 1 साल तक जूझने के बाद उसने उसी रूम में कर लिया और अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिली। ये सब सुनने के तुरंत बाद ही राजेश और प्रिया दोनों अपने सामान पैक करके उस घर से निकल गए। उस रूम में अभी भी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा रुक नहीं पाता। आज की कहानी यही समाप्त होती है और ऐसे ही सच्ची और दिल को दहलाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली सच्ची घटना को लेकर। थैंक यू।